शकीत जमींदार का जुल्म, बहन बनी विधवा उर्फ डाकू शंकर। साला औकात का भूल गया था। बेटे अगर तुमको सजा हो जाएगी और हो गई है अभी तेरा। वास्तव में दादा ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह कौल। अरे दादा ठाकुर तुम तो बिल्कुल ही कलर ही बदल दिए हो। दोस्त मन, अरे भाई तुमसे छिपाने की क्या बात है? अरे मैं विधायकी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ भाई। हाँ हकीकत में। तो लड़ाओ लड़ाओ खूब दौरा करीबा खूब वाटाई मगीबा लड़ाओ। लेकिन दोस्त मन, मेरे पास रकम तो काफी थी। मैंने 2 करोड़ रुपए एक दूसरे काम में लगा दिया है। अगर कुछ रुपयों की हमारी मदद कर दे, वादे के साथ कहता हूँ दोस्तमान, इलेक्शन जीत कर ही दिखाऊंगा। कुछ रुपयों की? हाँ दादा ठाकुर आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि इलेक्शन में बहुत सी रकम का खर्चा हुआ करता है, लेकिन अचानक तुम्हें कुछ रुपयों की कैसे जरूरत? दोस्तमान, हमारे क्षेत्र की जितनी जनता है वो कल मेला मैदान में इकट्ठा हो रही है भाई। जब जगह जगह मीटिंग नहीं करूंगा। अरे हाँ, तो जनता को कैसे पता चलेगा कि दादा ठाकुर इलेक्शन में खड़े हैं? इसीलिए कुछ रुपयों की जरूरत पड़ गई। दादा ठाकुर रकम तो हमारे पास है 60 लाख। 60 लाख? अब तुमसे क्या छुपाना? अरे भाई तो लेकिन वही, वो हमारा अकेले की रकम नहीं है, यानी 30 लाख तुम्हारा है और 30 लाख हमारे एक साथी का है। तो दोस्त बन, वही 60 लाख रकम तुम हमें दे दो। दादा ठाकुर आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि अगर मैंने वो रकम आपको उठाकर दे दिया और कहीं हमारे दोस्त ने पैसे के सवाल किया तो हम उसे कहां से देंगे? अरे यार दोस्त बन, 1 घंटा पहले सूचित कर देना। ये 60 लाख क्या है? अरे मैं इसका तुम्हें दूना वापस कर दूंगा भाई। अरे दादा ठाकुर वैसे भी हमारे पास जो कुछ है आप ही का तो दिया हुआ है। अरे नहीं दोस्त बन। और रही बात रकम की, अभी वो रकम मंगवाता। ठीक है मंगाओ। जाओ 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 60 लाख वाला लेकर अबे यूं क्यों? अरे 60 लाख का मामला है दादा ठाकुर, कोई बदमशवा जान पे तो हमका गाजर मुरी तना कतल। साल दादा ठाकुर के खौफ से परिंदा पर भी नहीं मारता है। अजय जले तुम्हारे खाऊ पर जले बता हम नदी पर हुई बा। दादा ठाकुर इस बैग में वो 60 लाख रुपया है जिससे आप इलेक्शन लड़ेंगे। मैं आशा ही नहीं बल्कि यकीन के साथ कहता हूं कि आप ये इलेक्शन शमशेर सिंह, मंगल सिंह वेलकम वेलकम। क्या है इस बैग के अंदर जो दादा ठाकुर को दे रहे थे? अरे यार तुमसे कुछ छुपा है। इस बैग में वो 60 लाख रुपया है जो हमने और तुमने बैंक से लूटा था। क्या खा वो पैसे? हाँ शायद एक बात तुम भूल गए शमशेर, इन पैसों में आधा हिस्सा मेरा भी है और मेरा पैसा बगैर मेरी मर्जी के किसी को दिया जा रहा है। मंगल ठीक कहता हूं मैं शमशेर। अरे सोच, ये तू क्या कर रहा है? अरे आज तक मैंने ये कभी समझा ही नहीं क्या मेरा और क्या तेरा है। हमेशा तेरी चीज अपनी समझी है और अपनी चीज तेरी, और फिर आज इन पैसों की बात कहता है। अरे यार इन पैसे की कोई बात ही नहीं, ये हमारे दोस्त हैं, इन्हें पैसों की सख्त जरूरत है यार। पैसे की जरूरत किसे नहीं होती है शमशेर, दोस्त तुम्हारे मदद कर ली है तुम करो। सोच यार, हम अपना पैसा किसी को किसी कीमत पे नहीं दे सकते। लेकिन मंगल समझने की कोशिश कर यार। आज तक ये पैसा तुम्हारे पास रहा है ना? अरे यार ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, अगर कहीं रामगढ़ का इलेक्शन जीत गए मंगल तो इस इलाके में तेरा मेरा जलवा क्या होगा कभी सोचा नहीं होगा। बावला हो गया है तू, बावला।
तू ये नहीं जानता है इलेक्शन एक जुआ होता है, जुआ। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे दोस्त दादा ठाकुर ही जीतेंगे। लेकिन मैंने वादा किया है मंगल। वादा तुमने किया है तो पूरा भी तुमको करना होगा। आज तक ये पैसा तुम्हारे पास रहा है ना, अब ये पैसा लेकर मैं जा रहा हूं। जब जरूरत हो तुम्हें तुम्हारे पैसे की, हमारे पास आना और पैसे ले। दादा ठाकुर को यह रकम तो वरना ये गोली तेरे सीने को पार कर देगी। ताजमहल, ये कल का लौंडा अब गोली से नहीं मारा जाएगा। वाह वाह शमशेर सिंह वाह। आज जिसके लिए जब गोली आती थी तो मंगल अपना सीना कर देता था, आज जरा सी बात के लिए मंगल के ऊपर गोली चला दी। सॉरी यार, लेकिन समझ गया, लोहा ही लोहे को काटता है ना। लेकिन याद रखो ये वही मंगल है, हमने बहुत सी गोलियां एक साथ में चलाई हैं। शमशेर आज से तुम्हारे मेरे रास्ते तो तेरी जमीन पे लाश लड़कती कल के लौटे, हमरा नाम है दादा ठाकुर और मैं विधायकी का इलेक्शन लड़ रहा हूं। विधायकी का हमारे क्षेत्रीय जनता कल मेला मैदान में इकट्ठा हो रही है। जनता को हमें संबोधित करना है, इसलिए रुपयों की हमें सख्त जरूरत है। सुन लिया कल के लौटे, सुन लिया है दादा ठाकुर और समझ भी लिया है। लेकिन याद रखो इसी मंगल ने तुम जैसे रईसों को कंगाल कर दिया है, भीख मांगने के लायक भी नहीं रखा। और शमशेर, इस पैसे के लिए हमारे कई साथियों की जान चली गई थी। अरे ये पैसा अगर मेरा ना हुआ तो तुम दोनों का तो होने नहीं दूंगा। ये पैसा अगर तुम दोनों के किसी काम आएगा, अरे तो कफन क्या अरे धिक्कार है दोस्त भाई तेरी राजपूती को, और तेरे बाजों में जंग लग गई है। अरे वो दिन भूल गया कि जिस गली से निकलता था तो बच्चे की माँ कहती थी, बेटा बेटी सो जाओ नहीं तो शमशेर सिंह आता होगा। और आज वो कल का लौंडा इस दादा ठाकुर के सामने तुम्हें ललकारता रहा और तू चुपचाप सुनता रहा। शायद तुम मंगल सिंह की ताकत को नहीं जानते हो। अरे कितना बड़ा नहीं तो मैं बुज़दिल हूँ। और क्या है तू? कायल नहीं तो है क्या? मंगल सिंह वो इंसान है, पुलिस वाले ने 20,000 का इनाम रखा है, लेकिन उसके पास ऐसे कोई सबूत, कोई तस्वीर नहीं जो मंगल को गिरफ्तार कर सके। अरे तो कितनी बड़ी ताकत है इसके उसकी पास। ताकत जानना चाहते हो? और कितना बड़ा पावर है? पावर जानना चाहते हो तो सुनो, मंगल सिंह वो इंसान है जो जिला रामगढ़ में ड्यूटी करने वाला सूर्य प्रताप सिंह, जो रिश्ते में मंगल सिंह का बड़ा सगा साला है। इतना ही नहीं, उसका छोटा साला सूरज जो पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहर गया है। मंगल सिंह को बचपन से जानता हूं, जो कहता है वो करता है। और क्या कहकर गया है, अगर ये पैसा हम दोनों के किसी काम आएगा तो सिर्फ कफन खरीदने के लिए। अरे हम तुमका हकीकत बताए ना, तुम खे 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 मेरे पास। अरे जो दादा ठाकुर जिस मंजिल को बड़ी मुश्किल से पार करता, वो मंजिल बड़ी आसानी से एक दादा ठाकुर के कब्जे में आ चुकी है। मंजिल? शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये जो इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह था, अदालत से दफा 76 के केस में उसे 7 साल की सजा हो गई। हाँ,
जो छोटा भाई सूरज ऐसा है, ही होना था। उसका जो छोटा भाई सूरज है, उसे क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर बनकर उसी जगह पे तैनात किया गया है। कहा? हाँ, तो दादा खतरा और बढ़ेगा। लेकिन नहीं दोस्त, तुम्हें बाल भरा चाहिए। अरे ये दादा ठाकुर वो बना है कि वक्त आने पर एक शीशे के ऊपर मैं पत्थर को तोड़ता हूँ, पत्थर को। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम एक काम करो, तुम इसी बात तक डीएम साहब के पास चले और डीएम साहब से बोल देना कि दादा ठाकुर जनता को संबोधित करेंगे, इसलिए हमें परमिशन चाहिए। तुम परमिशन लेके आ जाओ। अभी चलते हैं कोतवाली, कोतवाली? अपनी रक्षा के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए और जनता की रक्षा के लिए। वहां पर ड्यूटी किसकी लगवाऊंगा? इंस्पेक्टर सूरज की। अगर हमारे तुम्हारे पर, हमारी जनता के ऊपर किसी प्रकार का वार किया जाता है तो फुल जिम्मेदारी किसकी होगी? इंस्पेक्टर सूरज की। तो बॉस बन, तुम परमिशन लेके आ जाओ, अभी चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो कोतवाली चलने की तैयारी करो और हम परमिशन लेकर यूं आए। बहुत गंदगी पड़ी थाना साहब। इंस्पेक्टर सूरज काफी ईमानदार नजर आता है। अगर यार ये इसी तरीके से ईमानदार रहा। जय हिंद। बोलो थाने का माहौल कैसा है? ओके रिपोर्टिंग सर। अच्छा, मैं तब तक बैठकर ऑफिस में फाइल को चेक कर रहा हूँ। चेक कीजिए सर। आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस रियासत का जमींदार दादा ठाकुर, साथ साथ मैं एक समाज सेवक हूँ। नमस्कार इंस्पेक्टर शायद मैंने अरे इंस्पेक्टर साहब, आप पहचाना मुझे? अरे अच्छा, वही तो नहीं जो उस दिन आप एक ना, ये बताओ, सब छोड़ दिया ना, बिल्कुल सुधर गया। दादा ठाकुर के संग में समाज सेवा में लाग गया। दादा ठाकुर, तो कहिए यहाँ तक आपको कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मैं विधायकी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। विधायकी का इलेक्शन? हमारे क्षेत्र की जनता मेला मैदान में इकट्ठा हो रही है। जनता को हमें संबोधित करना है, इसलिए अपनी रक्षा, अंगरक्षक की रक्षा के लिए और जनता की रक्षा के लिए मैं फोर्स की मदद मांगने आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, दादा ठाकुर, आपको मालूम होना चाहिए हमारे ऊपर भी कोई अधिकारी है। आप अगर ऊपर से परमिशन लें तो मैं आपकी फुल सिक्योरिटी के चलने के लिए तैयार हूँ। क्या बात करते हैं साहब? अरे हमारे देश के नेता हैं भाई। और रही बात परमिशन की, तो ये रहा परमिशन। देखो, पढ़ो इसे। ऐसे ऐसे परमिशन कहिए हमारी पर और कहा। डीआईजी महोदय द्वारा सूरज, तुम्हें ये सूचित किया जाता है कि कल दादा ठाकुर मेला मैदान में अपनी जनता को संबोधित करेंगे। तुम फुल फोर्स के साथ मेला मैदान में जाओ और दादा ठाकुर की हिफाजत करो। डीआईजी द्वारा ये आदेश है, अगर किसी आदमी पे तुम्हें शक हो तो उसे गोली मार सकते हो। ओके इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए दादा ठाकुर कि आप मेला मैदान में अपनी जनता को कितने बजे संबोधित करेंगे? मैं जनता को कल 10 बजे से
संबोधित करूंगा और मैं चाहता हूं आप 9:30 यानी 9:30 पर मैं फोर्स पहुंचने की कोशिश करेंगे। दादा ठाकुर आप चिंता मत करिए, मैं मेला मैदान में 8 बजे पहुंच। मेरा भारती महान। हरे राम। चलो भाई बढ़ाओ। चलो नेताजी। तो मेला मैदान में आज जब कल मैं आऊंगा, अगर वहां किसी प्रकार की तुमने होशियारी या चालाकी करने की जरूरत की तो ये समझ लेना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये डंडा कानूनी डंडा है। नमस्कार। गेट आउट, गेट आउट। दीवान ड्राइवर से बोल दो गैरेज से गाड़ी निकाले। सर गाड़ी तैयार है। तो बोल दो कि ले चले गाड़ी को मेला मैदान की तरह। क्या बताऊं, कितना समय हो गया है और जब तक मेरे स्वामी जी नहीं आते मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। हाय पिया बीने आवती ना मनी ठिलायो कुछ ना चंदा अभी तक तू सोई नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हो? आइए बालम हजारिए, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आइए बालम हजारिए, मुझे बात सचिए, मुझे बात सचिए, मुझे बात सचिए, भाई बताओ ये भाई तुम्हें देख कर ब्याह दिल है हमारा, तुम्हें देख कर ब्याह दिल है हमारा, नहीं ऐसा धंधा, नहीं ऐसा धंधा, नहीं ऐसा धंधा करो मेरे स्वामी। चंदा मैं जो कह रही हूँ मेरी बात पे ध्यान दीजिए। औरत की दुनिया चौखट के अंदर होती है, लेकिन ये धंधा मैं पहली बार आपका देख। चौखट के बाहर मर्द क्या करता है इसे जानने की गलती मत कर। अरे मैं कहता हूँ लौट कर आऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। आज बताना पड़ेगा तुम्हें। जाने दे मुझे। स्वामी मेरी बात कायदे सुन रही हो, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तो आप क्या कह रहे हो ये स्वामी मेरे? ऐसी बातों पे करिए ये सकी नहीं, ऐसा धंधा ये करना और तुम छोड़ दो, ऐसी बातों में स्वामी ये आना। छोड़ दो
संसार में, इसलिए जाने दो अरे रोको नहीं, कुछ नतीजा न निकले तकरार में। अच्छा स्वामी आपको जाने नहीं दोगे। या भगवान, आज जो ये धंधा करने के वास्ते गए हैं, ये धंधा मेरी समझ में नहीं आता है। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, कभी मुझसे रूठ कर नहीं जाते थे। या भगवान, रंगे महल के दरवाजे, ना जाने कौन से खिड़की खुली थी, सैया निकासी गए ना लड़ी थी, सैया निकास गए ना रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकासी गए। पानी गली गए श्याम, ओ पिया पानी गली गए, लट मेरी बोले जी पाली उबारिया, मैं तो हो गई बाबरे। मैं तो हो गई बाबरे सबरिया, इससे तो मैं कुआरी बनी थे, सैया निकासी गए। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, समंदर खड़ा कर दूंगा। अरे साला शमशेर सिंह तुझे बर्बाद कर दूंगा। हरामजादे, आज दादा ठाकुर के लिए मंगल सिंह के ऊपर गोली चला दी। क्या कहा? रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करेगा तू? अरे जनता की आंख में धूल झोंक सकता है, लेकिन अपन के नहीं, हमारे खौफ से। अरे लोग हमारे खौफ से टट्टी मैदान नहीं जाते, और जो जाते हैं उनका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। आ रहा साले रामलीला मैदान, अगर तुम दोनों का कब्रिस्तान न बना दिया वही, तो हमारा नाम मंगा